आज सबसे पहले खबर धर्मांतरण का सबसे बड़ा रैकेट चलाते पकड़े गए जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर नए खुलासे की। यूपी के बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की धर्मांतरण फैक्ट्री पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद अब ईडी का शिकंजा कसा जाना शुरू हो गया है। छांगुर बाबा और उसके करीबियों की अकूत संपत्ति को खंगालने में ईडी जुट गई है। ईडी को इस बात की जांच करनी है कि कैसे धर्मांतरण करके 100 करोड़ की संपत्ति जुटाई गई। सूत्रों के अनुसार छांगुर बाबा की 40 संस्थाओं के लगभग 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स का पता चला है। सूत्रों के अनुसार अरब देशों से छांगुर बाबा के अकाउंट में करोड़ों रुपए आए हैं। रोजाना नए खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कड़ा बयान आया था। जो बुलडोजर कार्रवाई छांगुर बाबा के सभी प्रॉपर्टीज पर चल रही थी, उसको लेकर भी ये तस्वीरें एक एक करके जब सामने आती हैं तो साजिश के सारे तार खुलते जाते हैं। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। इस संबंध में अभी कोई गैस करना उचित नहीं है, क्योंकि एटीएस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी कर रही है, उसमें गहन विवेचना कर रही है। लेकिन ये इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहाँ कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण करा। 3 संवाददाता हमारे इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अरविंद ओझा, संतोष और साथ में आशीष श्रीवास्तव। अरविंद, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में मनी ट्रेल का पता लगना कितना आवश्यक है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम एक सफर देखते हैं कि आप रतन बेच रहे हैं लोगों का भाग्य संवारने के लिए, वहां से लेकर 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति बन चुकी थी। बिल्कुल श्वेता, और देखिए इसमें अलग अलग जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। एटीएस का काम इस पूरे मॉड्यूल को का पता लगाना, इसके पीछे कौन कौन है। लेकिन अगर मनी ट्रेल की बात की जाए और फॉरेन फंडिंग की बात की जाए तो फिर ईडी का रोल उसमें सामने आता है। कल आज तक ने बताया था कि ईडी ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और अब से कुछ देर बाद जो ईडी के अधिकारी हैं वो इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ लखनऊ में मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो छांगुर बाबा और उसके सहयोगी उन्होंने 40 संस्थाएं बनाई थी जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाई थी और इन 40 संस्थाओं की तकरीबन 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट है। तो बीते 6 महीने में कितने इनकम टैक्स रिटर्न इन लोगों ने फाइल किए उसकी डिटेल्स जो ईडी है वो मांग रही है। साथ ही साथ जो कंसर्न बैंक हैं उनसे बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जा रही है और उन बैंक अकाउंट में किस किस जगह से ट्रांजैक्शन हुआ। कुछ ये भी जानकारी मिली है कि विदेशों से भी फंडिंग हुई है और उनकी डिटेल्स भी मिली है। तो जैसे ही ईडी को ये डिटेल्स मिलेगी उन तमाम बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा। ईडी के अधिकारियों ने बताया चूंकि छांगुर बाबा और उसके सहयोगियों की पुलिस कस्टडी एटीएस ने ली है, लेकिन ईडी जल्द ही कोर्ट में अर्जी दाखिल करके इनकी कस्टडी लेने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स मांगी गई हैं वो प्रॉपर्टी की डिटेल्स जैसे ही ईडी को मिलेगी तमाम प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा। तो एक तरफ एटीएस की टीम जो इस पूरे मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने में लगी है, तो वहीं फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी की टीम कर रही है। और संतोष, यही चीज की एटीएस की जांच जिस तरीके से चल रही है, इसमें शुरुआत से ही ये कोशिश रही खंगालने की कि ये इक्का दुक्का मामला नहीं था धर्मांतरण का।
एक पूरे रैकेट की बात है। एटीएस को क्या अभी भी यकीन है कि वो पूरे नेटवर्क को खंगाल चुकी है या फिर और भी दूर तक तार जुड़े हो सकते हैं? देखिए, इसके तार और भी दूर तक जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि एटीएस के द्वारा जो थाने में पहली एफआईआर दर्ज हुई है एटीएस थाने में, उसमें 9 लोग नामजद किए गए। 9 तो वो चेहरे हैं जो प्रमुख तौर पर जमालुद्दीन और छांगुर बाबा के साथ नजर आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीते 15 सालों से अगर ये सिंडिकेट चल रहा था तो यही 9 लोग ही चला रहे थे। आजमगढ़ में एक अलग एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें 18 लोग, जिसमें छांगुर बाबा का भतीजा, उसके रिश्तेदार, वो नामजद किए गए थे। वो एक अलग एफआईआर है। तो ये जो सिंडिकेट है वो बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में भले ही ये सिंडिकेट बलरामपुर के उतरौला से चल रहा हो, लेकिन इसका नेटवर्क मुंबई, आजमगढ़, पुणे से लेकर के दुबई तक फैला हुआ है। क्योंकि दुबई का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि जिस संस्था के जरिए बाबा धर्मांतरण कराने के बाद जो सर्टिफिकेट जारी करता था वो दुबई की संस्था थी। वो उसको सर्टिफिकेट जारी करता था, तो उस संस्था से भी का भी कनेक्शन सामने आया है। वो भी जांच का विषय होगा। जो फॉरेन फंडिंग की जा रही है, जिसके लिए बाबा ने फॉरेन अकाउंट्स खोले, जिसमें करीब 40 अकाउंट्स ऐसे हैं जो बाबा, नीतू नसरीन जो उसकी करीबी है जो जेल में है, नवीन रोहरा, इन लोगों के नाम पर करीब 40 अकाउंट है, जिसमें 100 करोड़ से ऊपर का फॉरेन फंडिंग के सबूत अभी तक मिल चुके हैं। तो एटीएस ये भी खंगाल रही है कि टेरर एंगल तो नहीं है। टेरर एंगल खंगालने की वजह यह है कि ये इंडो नेपाल बॉर्डर से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर बाबा बलरामपुर के उतरौला इलाके में बैठ करके धर्मांतरण कर रहा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये टेरर एंगल से भी फंडिंग करवाई जा रही हो, कि किसी भी तरीके से टेरराइज और एक डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो। जी आशीष, चूंकि आप उसी जगह पर मौजूद हैं, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, बलरामपुर में हैं, ये बताइए कि कल भी वहां पर जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी उसमें कहा गया कि चूंकि घर इतना बड़ा है कि उसे तोड़ने में, जो अवैध अतिक्रमण है उसे तोड़ने में समय लग रहा है। आज की कार्रवाई क्या चल रही है? क्या क्या चीजें अब तक वहां से ऐसी सामने आई हैं? नहीं श्वेता, देखिए ये जो हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं ये उन पीड़िताओं के लिए बहुत ही मरहम की बात है कि ये जो पूरा इसका जो मकान है, कह सकते हैं पूरी जो कोठी है वो फाइनली ध्वस्त की जा चुकी है और बुलडोजर की कार्रवाई अब रोक दी गई है। क्योंकि ये फाइनल जो आप गेट देख रहे हैं जहां से लोगों का आ पाना भी मुश्किल था और यहां से सिर्फ धर्मांतरण करने के बाद वो पीड़िताएं अंदर आती थी, आज उसको जमींदोज कर दिया गया है और पूरी तरीके से इस गेट को नेस्ते नाबूद कर दिया गया है। पिछले 30 घंटों से लगातार ये कार्रवाई चल रही थी और इसमें तकरीबन 1 दर्जन बुलडोजरों की संख्या थी जो इसको गिराने में लगी हुई थी। और आज जो ये हरा भरा एक, कह सकते हैं छांगुर बाबा का एक आशियाना था, एक महल था, आज पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बंजर कर दिया है इसको और पूरी तरीके से समतल कर दिया है। चारों तरफ आप देखेंगे तो सिर्फ वो बुलडोजर खड़े हुए आपको नजर आएंगे जिसने इस पूरे घर को नेस्ते नाबूद किया, इस हवेली को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है। और वो गेट जो शान हुआ करता था छांगुर बाबा की, उसको भी पूरी तरीके से आज जमींदोज कर दिया गया है। इसमें कई वो कमरे थे, तकरीबन 20 से 25 कमरे थे जहां पर हर वो ऐशो आराम की चीजें थी जिनको आज नेस्ते नाबूद किया गया है, वो सारे सिस्टम जिनको फेल कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी कह रहे हैं पिछले 3 दिनों से बलरामपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर में जो पीड़िताएं हैं, जो लोग हैं, देख रहे होंगे इस छांगुर बाबा के इस पूरे कारनामे को, जो काला साम्राज्य था उसको आज पीले पंजे ने पूरी तरीके से नेस्ते नाबूद करके खत्म कर दिया है। और यही वजह है कि आज ये पूरा जो आपको 3 एकड़ में दिख रहा होगा एरिया, ये पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, जमींदोज कर दिया गया है और यहाँ पर कार्रवाई आज खत्म कर दी गई है। यानी कि इसको पूरी तरीके से अब आगे इसका जुर्माना जो है वो भी वसूला जाएगा, यानी कि इसको जो कार्रवाई की गई है उसका भी जुर्माना जो प्रशासन है। यूपी एटीएस ने छांगुर बाबा को अपनी हिरासत में ले लिया है। आज एटीएस टीम लखनऊ जेल पहुंची और छांगुर और नसरीन दोनों को कस्टडी में ले लिया। नसरीन का नाम पहले नीतू था। दावा है कि धर्मांतरण जलालुद्दीन और छांगुर ने किया था। बलरामपुर में जो 3 बीघा में 3 करोड़ की कोठी गिराई गई है जो आशीष दिखा रहे थे, वो भी दावा है कि नसरीन के नाम पर छांगुर ने कर दी थी। संतोष, पूरी तफ्तीश, छानबीन, पड़ताल और अब उसको हिरासत में ले लेना, अब ये पूरा मामला इतनी जल्दी पूरा खुलेगा नहीं, ये भी समझ में आता है। चौंकाने वाला जरूर रहा, लेकिन इसकी परतें जैसे जैसे खुलेंगी वैसे वैसे और स्पष्ट होगा और ये बहुत बड़ा कदम कि उसे
अब हिरासत में ले लिया गया है। देखिए, बिल्कुल छांगुर बाबा को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर के पूछताछ की जा रही है। आखिर वो कैसे इस सिंडिकेट को चला रहा था। उस सिंडिकेट को चौंकाने वाली बात है कि जो बाबा कल तक नग बेचता था, मूंगा हकीक बेचता था मोटरसाइकिल पर बलरामपुर की गलियों में, वो अचानक से 10 साल के अंदर उसने ऐसा सिंडिकेट खड़ा कर लिया कि वो 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मालिक हो गया। वो बलरामपुर के उतरौला में कोठी खड़ी करता है, बेशकीमती जमीनें खरीदता है, सरकारी तालाब पाट करके वो अपनी जो नीतू नसरीन है उसके नाम पर खरीद लेता प्रॉपर्टी। पुणे में 16 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदने का एमओयू कर लेता है, वहां पर डील करता है। तो ये आखिर पैसा आया कहां से? ये मनी ट्रेल है। और इसीलिए जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गिरफ्तारी और उसके बाद अब एटीएस से की गिरफ्त में आकर के इससे जो पूछताछ होगी वो बहुत अहम होगी, क्योंकि ये पूरा धर्मांतरण का जो खेल है वो 15 सालों से चल रहा था। और सबसे बड़ी बात की जाति के हिसाब से लड़कियों का रेट फिक्स किया हुआ था। तो लड़कियों का रेट फिक्स करके ये धर्मांतरण करा रहा था। उसमें कौन कौन से लड़कों को एक तरीके से नौकरी का पर रखा हुआ था, हायर किया हुआ था कि कोई इस्लाम धर्म का लड़का जब हिंदू बन करके लव जिहाद में लड़की को फंसाता तो उसकी जाति के हिसाब से उसको पेमेंट मिलता। तो एक बाकायदा सिंडिकेट, एक सिस्टम खड़ा कर दिया इस 7वीं पास इस बाबा ने। और ये बाबा के साथ जो और भी चेहरे थे वो अभी सामने आ चुके हैं। 4 गिरफ्तार हो चुके हैं, 5 पर जांच चल रही है। लेकिन कुछ और चेहरे भी होंगे जो इसके मददगार थे, जो पुलिस के दस्तावेजों में जिनके नाम आए हैं और जिनकी जांच की जा रही है। तो अभी गिरफ्तारियों का और ध्वस्तीकरण का, जब्तीकरण का सिलसिला अभी तो शुरुआत है। अभी बहुत कहानी बाकी है इस धर्मांतरण के खेल के उजागर होने की। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आपका और आशीष आपका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए।